पुत्र पौत्रों के द्वारा ये दिव्य यज्ञ किया जा रहा है भगवत प्रेमियों। तो निश्चित है भगवत प्रेमियों, ये हमारा विश्वास है उस परमात्मा के प्रति कि उन पुत्रों को वो साई जगत की अवश्य प्राप्त होती है, श्री धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि एक बार जो है यमराज जी महाराज यमलोक में, यमपुरी में एक व्यक्ति जो है खूब हंस रहा है। ध्यान देंगे, यमराज जी उसके पास गए, बोले निवेदन किया, बोले क्यों हंस रहा है? बोले पाप कर्म होने के बावजूद भी तूने जीवन भर पाप कर्म किया और नरक में अनेक यातनाएं झेल रहा है, फिर भी हंस रहा है। बोले तो वो व्यक्ति क्या निवेदन करता है? बोले हे महाराज, आने वाले समय में हमारे वंश में, हमारे खानदान में, हमारे कुल में ऐसा बेटा उत्पन्न होगा कि जितने भी हम पूर्वज जो है अगर अधम से अधम स्थान को या नरक में गए होंगे, वो हमें स्वर्ग में भेजेगा। ऐसा सत्कर्म करने वाला संतान हमारे खानदान में, हमारे कुल में उत्पन्न होगी, इसीलिए हंस रहा हूं। बोले और फिर यमराज जी महाराज जब स्वर्गलोक में गए तो एक व्यक्ति स्वर्ग में जो है आनंद, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, परंतु फिर भी रुदन कर रहा है, अश्रुपात कर रहा है। यमराज जी ने निवेदन किया, बोले आप स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं और फिर भी जो है दुखी है, कारण क्या है? बोले वो व्यक्ति निवेदन करता है, बोले महाराज क्या कहे, अब आने वाले समय में हमारे खानदान में, हमारे कुल में ऐसा दुष्ट उत्पन्न पुत्र होगा कि जितने हम स्वर्ग गए हैं, हम सबका पतन क्या होगा? नरक की ओर। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, यही कामना करनी चाहिए। बोले संतान हो, बोले हमारी कैसी हो? भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज्ञा हुई कि भगवान राजा बनेंगे प्रातः काल, परंतु रात्रि समय में माता कैकेयी ने आज्ञा प्रदान की, बोले राजा नहीं, बोले क्या बनना है? वन में जाना है 14 वर्ष तिनकी की तरह राजपाट को त्याग करके। ऐसा बोले रघुपति भगत की जास सुख हुई। भगवान ने इस लीला के माध्यम से हम सबको मर्यादित किया है कि जैसे भगवान ने अपने जीवन में जो किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और जीवन भर भगवान ने कष्ट स्वीकार किया। धन्य भगवान। तो हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी संतान कैसे हो? राम जैसे हो। प्रकार कल हमने अनेक प्रकार की कथाएं श्रवण की और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान जो है द्वारिकाधीश बने हैं। द्वारिकाधीश भगवान की। कंस आदि मथुरा में भगवान ने कंस का अत्याचार था, कंस को हमेशा के लिए समाप्त किया, अपने नाना जी को कैद से मुक्त किया, माता पिता को कैद से मुक्त किया, गुरु सांदीपनि के आश्रम में जाकर के गुरु के पास से विद्यादान स्वीकार किया और फिर यही सुदामा जी से भेंट हुई है भगवान की और मित्र की पराकाष्ठा कही है मित्रों। तो आने वाले समय में रुक्मिणी मैया के गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। बोले कहते हैं ये साक्षात बोले कामदेव जी हैं। बोले कामदेव महाराज की। जब भोले बाबा तीसरे दिन की कथा में आपने श्रवण किया, भोले बाबा ने जब सती का त्याग कर दिया तो भोले बाबा की समाधि लगी। तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। तो तारकासुर नाम के दैत्य ने यही वरदान मांगा कि मैं शंकर भगवान के और उस पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। सावधान हो जाओ। तो इस प्रकार से भगवत प्रेमियों, जब औरस पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो ये वरदान प्राप्त किया, तो जब सबको भेजा गया कि कैसे भोले बाबा का विवाह हो, भगवत प्रेमियों सबने समाधि को तोड़ना चाहा, परंतु
असमर्थ हो गए सब, तब कामदेव ने अपने बाण स्वीकार करवाए। जैसे भगवान का तीसरा नेत्र खुला है, कामदेव हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति आकर के भोले बाबा से निवेदन कर दिया, अपने पति के बगैर कैसे मैं जीवन यापन करूंगी। तब भगवान ने वरदान दिया, बोले हे देवी अभी तो नहीं, परंतु तब तक आप इंतजार करो। कब तक? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामारी धारा, हो यही हरण महामारी धारा, तनय हो यही विथोरा, कृष्ण तनय हो यही विथोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा। तो जब यदुवंश कृष्ण, अब जब कृष्ण अवतार होगा तो जो भगवान कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे, हे रति वही तुम्हारे पति होंगे। तब तक तुम